बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं फिर आपको दानवीर कर्ण और राजा हरिश्चंद्र की बात बताता हूं कि किस तरह से दो दलालों ने और एक मकान मालिक ने गांधी रोड पर किराएदार को 60,000 रुपए का चूना लगाया। दोस्तों, आप बार बार ठगे जाते हैं, बार बार आपके साथ धोखा होता है। इन दलालों से सावधान रहें। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, आप हैरान रह जाएंगे। पत्रकार दायमा जी, जरा आप भी सुनिए इस बात को। आप जिसको राजा हरिश्चंद्र और दानवीर कर्ण समझते हैं ना, वो ठग है, एक ठग। अब मैं आपको असल स्टोरी की तरफ ले जाता हूं। एक आध महीने पहले मैंने गांधी रोड के संदीप दलाल के बारे में पढ़ के बताया था। हजारों लोगों ने उस जानकारी को पढ़ा। दोस्तों, मैं जो जानकारी देता हूं वह झूठी या मन बहलाने वाली या भ्रमित करने वाली नहीं होती। कुछ लोग रेमंड के कपड़े पहनते हैं, सोने का कड़ा लगाते हैं, वो अपने आप को दानवीर कर्ण और राजा हरिश्चंद्र कहते हैं। इनकी असलियत क्या है? 1,000 रुपए किलो की मच्छी खाता हूं। एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, उल्लासनगर 5 तहसीलदार कार्यालय के आगे साईं बाबा मंदिर के ठीक सामने एक चाल है। उस चाल का मालिक एक छोटू भैया नेता है जो 5-10 पैकेट अनाज के बांटकर पत्रकार दायमा को बुलाकर लोगों को दिखाता है, मैं तो दानवीर हूं। अब इन लोगों ने क्या किया है, एक परिवार इनके पास आया, 4 लाख रुपए की पकड़ी दी कि हमको 1 साल के लिए मकान चाहिए, उसके बाद हम खाली कर देंगे, आप हमको 4 लाख रुपए वापस कर देना। दोस्तों, 1 साल हो गया, उन लोगों ने अपना मकान दिया, उनके पास बाकायदा एग्रीमेंट थी। 2 दलाल भी शामिल है इसमें। आप जरा पता लगा लेना, नहीं तो मैं एक आध दिन में बता दूंगा कौन है ये लोग। जब मकान खाली करने का समय आया तो उनको 3 लाख रुपए देने की बात कही गई। 3 लाख देंगे हम आपको। क्यों 3 लाख दोगे? भाई रवि खिलनानी जी, मैं आज आपको भी प्रणाम कर रहा हूं कि आपने कुछ ठगों को लाइट ऑफिस का रास्ता बताया, उन्होंने वहां से कमाया, उनको भी ठगा। 4 नंबर के हमारे एक मित्र ने, सैंडविच वाले ने कहा कि 30,000 दिए, भैया मीटर लगवा दो। आज तक मीटर नहीं लगा। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, क्योंकि वह मेरा मित्र था। बोले उसका मैंने बिल भर दिया। अब मीटर लगा नहीं, बिल भर दिया इसने। ठीक है। तो अब जो घटना हुई है कल, 3-4 दिनों से यह प्रकरण चल रहा था कि हम आपको 3 लाख देंगे। जब सामने वाले लेने से इनकार करते रहे तो उनको डराया गया कि तुमने लाइट चोरी की है, हम लाइट वालों को बुलाएंगे। लाइट वाले भी आए, उन्होंने कहा कोई चोरी नहीं है इस मीटर में, नहीं और लाइट वालों को हम बुलाएंगे। बड़े जानकार बन गए हो तुम। मैं यहां पर उन किराएदारों को भी कहूंगा कि आपको कम से कम एग्रीमेंट थी, किसी नेता के पास जाना चाहिए था, या जो नेता उसके पास आता है उसको जाके बताना चाहिए था कि भाई आपका आदमी क्या काम कर रहा है। पुलिस स्टेशन है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। इनका मनोबल बढ़ रहा है लोगों को ठग कर। दोस्तों, आखिरी में उनको डरा धमका कर, लगातार उनको डराया धमकाया गया कि अगर विजिलेंस वाले आएंगे, लाइट का छापा मारेंगे, तुम अंदर हो जाओगे, बाहर भी नहीं आओगे।
इसलिए जो पैसा हम दे रहे हैं वह लेकर चले जाओ। वह लोग कई लोगों के पास गए, लेकिन यहाँ के लोग भी एक टांग पर नहीं खड़े होते, भटकते रहते इधर उधर। हमारे पास भी आए, हमको भी जानकारी दी उन्होंने, लेकिन हम कुछ सोचे कुछ करे उससे पहले वह दूसरे के पास, तीसरे के पास, इस तरह से लोग यहाँ पर भटकते रहते हैं। लोगों को क्या चाहिए कि मैं बैठा रहूं, तुम मेरा काम करके आओ, उसके बाद आपको धन्यवाद भी नहीं देंगे। दूसरी बार जब फिर उनका काम पड़ेगा तब आपके पास आएंगे। ये लोगों की फितरत हो गई है। तो कुल मिलाकर इन्होंने उसको 3,40,000 रुपए देकर वहां से भगा दिया। उस परिवार में महिला है, छोटे बच्चे हैं। अरे भैया ध्यान करो, किसी दिन घड़ा भर जाएगा, फूट जाएगा। कर क्या रहे हो तुम तो बड़े बड़े कारखानों के मालिक हो, उद्योगपति हो। तुम्हारे साथ कुछ और लोग हैं जो इस प्रकरण में शामिल हैं। ऐसे प्रकरण बहुत हो रहे हैं, उसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर ये घटना हुई। इसके पहले भी मैंने आपको बताया, नरेश वाच वाला 11 लाख रुपए के लिए घूम रहा है उसके पीछे। उसकी फ़ोन उठाना बंद कर दिए, वो उसका ऑपरेशन था, उसके पैसे कहीं नहीं मिले। हमारे मित्र दीपू जयकाली वाले, उन्होंने भी मुझे कुछ बातें बताई। हाँ, एक मैं बहुत बड़ी बात बताता हूँ। उनके साथी सोनू, किसी की पार्टी थी, उसके लिए वह 15 किलो मच्छी लेने गया। अब इस महापुरुष ने पूछा कि क्या भाव मच्छी लाए हो? तो बोले मैं तुमको 3,000 कमाने की तरकीब देता हूँ। बोले कैसे? बोले तुम इस मच्छी का जो तुमने जो खरीदी ना 15 किलो, 200 रुपये भाव ज़्यादा उसको बता दो, 3,000 कमा लोगे। हो वाह भैया, भैया आपको प्रणाम है, प्रणाम है। आप राजा हरिश्चंद्र हैं, आप दानवीर करण हैं। और किस किस का नाम लूँ मैं? आपकी दादी का नाम लूँ? क्या किया तुम लोगों ने? हैं? ठीक है, आगे बढ़ाएंगे बात को बाद में। तो कुल मिलाकर ये घटना हुई है, ऐसी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये समाज के ठेकेदार हैं, उन लोगों ने किया है। जो बड़े नेता शहर के उनके पास आते हैं, मैं उनको भी इस माध्यम से जानकारी देता हूँ। मैं एक बार फिर दायमा जी से कहता हूँ, दायमा जी मेरे ये समाचार आप जरूर पढ़ना। आप एक खोजी पत्रकार हैं, डोंबिवली से यहाँ तक खबरें ढूंढने आते हैं आप भाई साहब, आपको प्रणाम है, धन्यवाद है। कम से कम ऐसे लोगों को तो बढ़ावा मत दो, स्वच्छ पत्रकारिता करो, पीत पत्रकारिता मत करो। कुल मिलाकर अभी मैं इतना कहकर धन्यवाद कहता हूँ। ये क्रम जारी रहेगा दोस्तों।